Hello student, now we can study about synthesis of plants food other than carbohydrates. You have just learned that plants synthesize carbohydrate through the process of photosynthesis. The carbohydrates are made of carbon, hydrogen and oxygen. The carbohydrates are made of carbon, hydrogen and oxygen. These are the use of synthesize other components of food such as protein and fats. But proteins are nitrogenous substance which contain nitrogen. From where do the plants obtain nitrogen? हमने पढ़ा कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करते हैं और कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. जो कार्बोहाइड्रेट है उसके कंपोनेंट्स आर जो उसमें कंपोनेंट जो यूज़ किए जाते हैं दीज आर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. एंड सच plants are synthesize the other components such as proteins and fats. The protein are nitrogenous substance which means कि उसमें नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है. फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन? तो ये नाइट्रोजन प्लांट्स तक कैसे पहुंचता है? रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द अबेंडेंस इन गैसियस फ्रॉम इन द air. However, plants cannot absorb nitrogen in this form. Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil. These soluble forms are absorbed by the plants along with water. Also, you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil. In this way, the plants fulfill their requirements of nitrogen along with the other constituents. Plants can then synthesize components of food other than carbohydrates such as proteins and fats. नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में गैसियस फॉर्म में एयर में प्रेजेंट होता है. प्लांट इसको डायरेक्टली नाइट्रोजन फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर सकते. सच बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म, जो इस गैसियस नाइट्रोजन को यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको रिलीज़ करते हैं सॉइल में. दी सॉल्युबल फॉर्म आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स विद द वाटर, और इस यूजेबल फॉर्म को प्लांट्स वाटर के थ्रू एब्जॉर्ब करके डिफरेंट पार्ट्स में प्रोवाइड कराते हैं. यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल. फार्मर्स फर्टिलाइजर्स के थ्रू नाइट्रोजन को सॉइल में ऐड करके प्लांट्स को कि मैं नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं. नाउ 1.3 अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल. दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड. हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे derive nutrition? Like humans and animals, such plants depends on the food produced by other plants. They use the heterotrophic mode of nutrition. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता. जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है दे कैन सिंथेसाइज देयर ऑन फूड. वो ऐसे प्लांट्स सेल्फ से फूड फॉर्मेशन कर सकते हैं. जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता वो कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड, सेल्फ से फूड फॉर्मेशन नहीं कर सकते. In humans and animals, such plants depend on the food produced by other plants. Humans and animals जैसे फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, वैसे ही जो ऐसे प्लांट्स जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता उनमें हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है. मीन्स वे किसी अदर प्लांट्स पे फूड फॉर्मेशन के लिए या फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं. लुक एट फिगर 1.5. डू यू सी येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर twining around the stem and branches at a tree? This is a plant called Cuscuta. फिगर 1.5 में कस्कुटा अमरबेल प्लांट्स आपको यहाँ पे शो होता है. एक ग्रीन प्लांट के ऊपर चारों तरफ ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री के चारों तरफ वो लिपटा हुआ है. दिस इज अ प्लांट
Cuscuta means this other name is Amarbel. It does not have chlorophyll. It take ready-made food from the plants. इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता. दिस इज द प्लांट और ये फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंड होता है. ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग. द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब इज कॉल्ड होस्ट. जिस प्लांट पे ये डिपेंड होते हैं या क्लाइंब करते हैं, दिस कॉल्ड अ होस्ट. सिंस इट डिराइव द होस्ट of valuable nutrients, it is called a parasite. So Amarbel is a parasite. Are we and the other animals also parasites on the plants? You should think about it and discuss with your teacher. तो ऐसे ही कुछ एनिमल्स भी हैं जो पैरासाइट, जिनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है. पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स भी किसी अदर प्लांट्स पे या अदर ऑर्गेनिज्म पे फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं. हैव यू सीन और heard of plant that can eat animals? There are a few plants which can trap insect and digest them. It is not amazing. Such plants may be green or of some other colors. Look at the plants in figure 1.6. The pitcher-like structure is the modified part of the leaf. The apex of the leaf from a lid which can open and close the mouth of the pitcher. Inside the pitcher there are hairs which are directed downward. When an insect leads in the pitcher, the lid closes and the trapped insect gets entangled into the hair. The insect is digested by the digestive juices secreted in the pitcher. Such insect-eating plants are called insectivorous plants. फिगर 1.6 में जो आपको प्लांट्स दिखाई दे रहा है, दिस आर दी पिक्चर प्लांट. दिस इज दी इंसेक्टिवोरस प्लांट, विच मीन्स ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट से अपनी फूड की रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं. इनमें लीव्स जो हैं ये मॉडिफाइड हो जाती हैं पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर में. एंड जब इंसेक्ट इनमें माउथ पे बैठते हैं तो उनका जो कैप है वो क्लोज हो जाता है और इनमें कुछ डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट ही किए जाते हैं जिससे इंसेक्टिवोरस की डेथ हो जाती है और उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं प्लांट्स के थ्रू और इंसेक्ट को इस पिक्चर से बाहर आउटसाइड कर दिया जाता है. सो दिस आर दी पिक्चर प्लांट and pitcher plant is the insectivorous plant. It is possible that such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow. So parasites में ऐसे plants होते हैं जो अदर प्लांट से अपनी फूड की रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं. दे आर दी हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. पैरासाइट एंड इंसेक्टिवोरस. पैरासाइट भी किसी अपनी फूड के लिए, फूड फॉर्मेशन के लिए किसी अदर प्लांट पे डिपेंडेंट है एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स फूड की रिक्वायरमेंट इंसेक्ट्स के थ्रू करते हैं. ओके स्टूडेंट, बाय.